तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने 21 डेज चैलेंज को सीखा और हमने प्रॉब्लम्स को भी देखा कि किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हमें आ सकती हैं और उनसे हमें कैसे फाइट करना है। ये सब हमने पिछले वीडियो में सीख लिया है। आज हम पार्ट 2 में बात करेंगे 21 डेज हैबिट्स के बारे में और बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं और कौन सी आदतें हमें सबसे पहले अपनानी चाहिए और कौन सी आदतें हमारे लिए अच्छी होती हैं, वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। क्या आपने अफर्मेशन यानी अभिकथन के बारे में सुना है? यानी हम खुद को अपने आप को मोटिवेट करते हैं या पॉजिटिव बातें करते हैं, उसे हम अफर्मेशन कहा जाता है। जिसे आप खुद को कहते हैं कि ये मैं कर सकता हूँ, मुझे कुछ बड़ा करना है, मैं हमेशा सुबह जल्दी उठता हूँ। और मेरे दोस्त, कुछ लोगों को ये बातें पचकानी या फालतू लगती है, लेकिन जब हम कई बार अपने मन को कोई कार्य के बारे में या किसी चीज को पाने के लिए कहते हैं, तब उसकी संभावना बढ़ जाती है, खुद में जुनून आ जाता है, ऊर्जा बढ़ जाती है, एहसास बढ़ जाता है। उसे हम अफर्मेशन कहते हैं। इसलिए जब भी आप 21 डेज हैबिट्स बनाओ, उसकी आदत बनाओ, तो इस पद्धति को फॉलो जरूर करो। ये आपको निश्चित तौर पर आपकी मदद करेगी, आपकी हेल्प करेगी। दूसरी टिप्स ये है कि आप अपने आसपास के वातावरण को हो सके उतना आदत में डालने की कोशिश करो। जैसे अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो रात को 12 बजे से पहले सोने की भी आदत डालो। ये भी एक आदत है, जल्दी सोना चाहिए, पर ये इतना मुश्किल नहीं है जितना सुबह जल्दी उठना है। तीसरी और सबसे खास टिप्स ये है कि आप अपनी आदत को धीरे धीरे बनाएं। जैसे कि अगर आप अभी सुबह 8 बजे उठते हो और 5 बजे उठने की आदत डालनी है, तो ये आपके लिए कठिन होगा, खास करके उन लोगों के लिए जो मेरी तरह आलसी हैं। इसलिए सीधा 5 बजे उठने के बजाय 7 बजे उठें। हाँ, अगर आप इतने दृढ़ निश्चय वाले इंसान हैं जो अपनी आदत पर अड़े रहते हैं, तो आप सीधा 5 बजे उठ सकते हैं। यहाँ तक हमने 21 डेज हैबिट्स की बात की, जिसमें आपने जाना कि यह कैसे कार्य करता है। तो बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जवाब की, जो अक्सर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि 21 दिनों में किसी बुरी आदत को छोड़ा जा सकता है? हाँ मेरे दोस्त, ये पद्धति सिर्फ अच्छी आदतों को बनाने में नहीं, बल्कि बुरी आदतों को छोड़ने में भी मदद करती है। बस करना यह है कि अगर आपको धूम्रपान की गलत आदत है, तो आप इसे 21 दिन तक ना करें और आप देखेंगे कि अपनी बुरी आदत छूट जाएगी। आप एक साथ तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन दिन में अगर 6 से 7 बार धूम्रपान करते हैं, तो उसे दिन में 1 या 2 बार करो। फिर नेक्स्ट वीक में यानी पूरे सप्ताह में 1 या 2 दिन धूम्रपान करें। ऐसे करके तीसरे वीक में आप पूरी तरह इस आदत से दूर हो जाएं। तो मेरे दोस्त, ये बात आप पर डिपेंड करती है कि आपको कौन सी आदत इम्पोर्टेंट लगती है। नंबर 1, सुबह जल्दी उठना चाहिए। नंबर 2, किताबें पढ़ना चाहिए। आत्म विकास, बिजनेस में ग्रोथ करना चाहिए। इन सब में टाइम व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि यही आपकी जिंदगी को बनाएगा। और नंबर 3, ध्यान करना। सुबह उठते ही भगवान को ध्यान करो, प्रार्थना करो। और नंबर 4, व्यायाम करो, ताकि आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रहे और आपको आलस न आए, आप काम करने के इच्छुक हो जाओ। और नंबर 5, प्रकृति में रहना, यानी खुले आसमान में व्यतीत करना कुछ समय, ताकि आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहे और आपके विचार पॉजिटिव होंगे। जैसे कि हम कोई काम पहली बार करते हैं, तब उस पर पूरा ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि अगर आप पहली बार बाइक चलाना सीख रहे हो, तो आपको पूरी तरह उस पर ध्यान रखना होगा। लेकिन जब कुछ समय के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप बाइक चलाना सीख जाते हो, तब आप किसी से बातें करते करते भी बाइक चला सकते हो। ये कैसे होता है, चलिए जानते हैं। हमारे मन के 2 भाग होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। जब हम पहली बार बाइक चला रहे थे, तब हमारे लिए एक नया था। इसी वजह से वो सारी प्रतिक्रियाएं चेतन मन द्वारा हो रही थी, लेकिन हमने ये काम बार बार किया। इसी वजह से ये सारी प्रतिक्रियाएं अवचेतन मन में स्टोर हो गई थी। इसी वजह से अवचेतन मन अपने आप उस कार्य को कर लेता है और हमें वह कार्य करने में किसी तरह की मेहनत नहीं लगती है। चलिए एक और एक्सप्लेन देखते हैं। जब आप सुबह उठते हो तो पहला काम क्या करते हो? इसमें कोई शक नहीं है कि आप उठकर पहले हाथ में ब्रश ही लेते होंगे। क्या उन लोगों की बात नहीं हो रही जो ब्रश करने में भी आलसी हैं? क्या कभी आप उठकर सोचते हो कि आज मुझे ब्रश करना है? या फिर क्या आप ब्रश लेते वक्त पूरा ध्यान उस पर लगाते हो? नहीं ना, क्योंकि यह क्रिया आप कई समय से कर रहे हो। इसी वजह से ये आदत आपके दिमाग में बैठ गई है या अवचेतन मन में चली गई है। इसी कारण ये आपके लिए आम सी बात है
पर नई आदत बनाना इतना भी आसान नहीं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर देना।